ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि साइंस ही एकमात्र चीज है जो एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको जिंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के जैसे नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि किसी भगवान जैसी सत्ता का। एलियन, शायद ये सब सुनकर आप थोड़ा चौंक जाए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में एक कड़वा सच कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी दुनिया की तरह भी दूसरे ग्रहों पर भी जीव होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अनंत ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि एलियन सच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को बाहरी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ही इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया कि अगर एलियन कभी हमारी धरती को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसे कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की धरती पर पैर रखा था। और कोलंबस का अमेरिका पहुंचना, आपको बता दूं, अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक हुआ था। जिस तरीके से हमारी दुनिया चल रही है, स्टीफन हॉकिंग ने उसके अंत के बारे में कुछ कहा था। उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, न्यूक्लियर वॉर, महामारियां और क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सब कारण हैं इस दुनिया के अंत का। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मानव जाति के पास ज्यादा से ज्यादा 1000 साल है, और जब तक वो जिंदा है मैं चाहता हूँ कि वो पृथ्वी जैसा ही दूसरा ग्रह खोजने की कोशिश करे, क्योंकि हमें 1000 साल बाद उस ग्रह की जरूरत पड़ेगी। 1963 जब वो 21 ईयर्स के थे, तब उन्हें अपनी बॉडी में कुछ फील हुआ, एक कमजोरी सी फील हुई, और उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि उन्हें एक खतरनाक बीमारी है, मोटर न्यूरॉन, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका मांसपेशियों का कंट्रोल उनके दिमाग से पूरी तरीके से छूट जाएगा और उनका पूरा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 2 साल और जी सकते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स का दिमाग बहुत बहुत तेज था, उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर बहुत बड़ी थी, इसलिए वो 76 ईयर तक जिए। जब स्टीफन हॉकिंग्स का शरीर पूरी तरीके से विकलांग हो गया था, तब ना तो वो बोल सकते थे और ना ही लिख सकते थे, सिर्फ उनकी एक उंगली काम करती थी। तब उनको इंटेल ने एक मशीन गिफ्ट दी जिसका नाम था स्पीच सिंथेसाइजर। जो भी वो उंगली से टैप करके लिखते थे वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी वो उंगली भी पैरालाइज हो गई। फिर इंटेल ने मशीन को अपग्रेड किया और उनकी जो स्किन का सेंसेस था, उस सेंसेस से वो मशीन के जरिए बात